Hello everyone, welcome back to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सबका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने नंबर 4 तक किया था, है ना। और ये सीरीज इंडक्टर इंडक्टर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर चल रहा है, जो हमारे एपीडीसीएल एग्जाम्स आने वाला एग्जाम है उसके बेसिस पे, उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट सीरीज की तरह हम लोग इसको देख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्या बोल रहा है देखो। Find, consider the circuit. This is a circuit, and under DC condition, find current BC IL and the energy stored in the capacitor and inductor. तो बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम है। सर्किट में क्या दिया हुआ है देखो। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस, है ना। उसके बाद एक रेजिस्टेंस, उसके बाद एक इंडक्टर, और फिर ब्रांच में एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर। ये है, इसका वैल्यू है 4 ओम, ये है 1 फेरड, ये है 5 ओम, ये है मेरा 2 हेनरी। यहाँ पे है आपका प्लस माइनस VC, और इधर से जो करंट जा रहा है वो है IL। 1 ओम का रेजिस्टर एक नंबर पे, इसके थ्रू पास होने वाला करंट I, है ना। और क्या है, एक 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो टर्मिनल पे। सोर्स लगाया है 12 वोल्ट डीसी का। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से वीडियो को पॉज कर दें और खुद से एक बार सॉल्व करो। कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर डालो और फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखें कि आपका सोल्यूशन और हमारा सोल्यूशन मिलता है। नौसी हमको क्या नोट करना है, नोट यहाँ पे ये करना है कि अंडर डीसी कंडीशन, जब डीसी कंडीशंस में होंगे, मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट, और यूनिडायरेक्शनल करंट होने से करंट जैसे शुरुआत में क्या होगा देखो, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे पहले, एकदम पहले अर्ली स्टेज पे पकड़ लो एक माइनस इंफिनिटी, ये कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर अनचार्ज है। इंडक्टर, इसमें भी कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। एकदम शुरुआत की बात करते हैं कि ये कैपेसिटर भी अनचार्ज है, और मेरा इंडक्टर जो है इसमें भी कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। तो 0 0 मैंने क्या किया, वोल्टेज सोर्स लगाया और इसको ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन करेंगे तो कैपेसिटर से क्या होगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी। हमने बात की थी, कैपेसिटर वाले वीडियो देख लेना डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, है ना। और इधर क्योंकि प्लस है तो आफ्टर सम टाइम ये प्लस हो जाएगा, ये प्लेट माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही तो जैसे ही प्लस और माइनस यहाँ पे चार्ज बिल्ड अप हो गया, क्योंकि मेरा करंट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो ये कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट। तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, डीसी कंडीशन मतलब क्या है, स्टेडी स्टेट कंडीशन, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन दिस कैपेसिटर will act like will act like ओपन सर्किट। ये हो जाएगा मेरा ओपन। इंडक्टर का देखते हैं। द मोमेंट यहां से करंट पास होना शुरू करेगा तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्ड अप होंगे। तो 0 to मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक होगा ये करंट को अपोज करेगा, और जैसे ही ये स्टेडी स्टेट होगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेडी हो जाएगा। और फ्लक्स जैसे ही स्टेडी होगा तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा था, बैक ईएमएफ, वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर 0 हो गया तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट। हमको पता है अंडर डीसी कंडीशन इंडक्टर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट है।
कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, है ना। तो करते हैं अभी। तो सर्किट एकदम सिंपल हो गया। इट इज लुकिंग लाइक ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और रेजिस्टिव सर्किट में यहाँ पे देखो करंट जो होगा वो इस ब्रांच से तो पास करेगा नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है। तो एंटायर करंट विल बी पासिंग थ्रू माय 1 ओम देन 5 ओम और फिर वो रिटर्न करेगा। तो ये काफी आसान हो गया। और 1 ओम और 5 ओम जो रजिस्टर दिख रहा है मुझको, ये दोनों रजिस्टर टोटल रेजिस्टेंस विल बी 6 ओम, है कि नहीं। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट का बैटरी लगाए हो, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो आई करंट कितना हो जाएगा, ये वाला आई करंट कितना होगा, आई विल बी V by R, so it will be your 2 ampere. Am I clear everyone? So current I is 2 ampere. अब हमको निकालना है VC, VC निकालना है। तो VC क्या है, ये 2 पॉइंट पे मेरे पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और ये 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2-3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो, एक तो हो गया ये दिस पॉइंट, मैं ग्रीन ले लेता हूँ, दिस 2 पॉइंट, इनके बीच पे पोटेंशियल ड्रॉप है 12 वोल्ट का। इससे करंट जो पास हो रहा है वो जब हमको पता है, क्योंकि करंट पता है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 1 ओम रजिस्टर पे। तो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 1 ओम का रजिस्टर है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 2 into 1, है ना। V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वोल्ट ड्रॉप। तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ड्रॉप हो गए, उसके बाद ये पॉइंट मिल जाए, इसका मतलब 12 माइनस 2 मतलब 10 वोल्ट हो जाएगा। ये 2 टर्मिनल पे मेरे, मैं टर्मिनल का नाम दे दू A B C D E एंड F। तो मेरे C और D टर्मिनल पे कितना हो गया वोल्टेज, 10 वोल्ट। और वही 10 वोल्ट मेरे कैपेसिटर के अक्रॉस एक्ट कर रहे होंगे क्योंकि ये ओपन सर्किट है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, तो दूसरा हो गया VC ना। VC विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट। या फिर और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 ओम का रजिस्टर है, 5 ओम का रजिस्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 5 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे रहेगा सी एंड डी टर्मिनल पे, है ना। क्योंकि ये सी और डी टर्मिनल पे ही तो मेरा 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। सॉरी, सी एंड ई, और ई और एफ तो सेम है। आपको समझ में आया, सी एंड ई, क्योंकि ई और एफ तो शॉर्टेड है। सो द पॉइंट ई एंड डी यू कैन से सेम पॉइंट। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कोई ड्रॉप नहीं है। तो 5 ओम का रजिस्टर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा भाई, ये तो 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, 5 ओम का रजिस्टर है, तो वोल्टेज ड्रॉप इज 5 into 2 मतलब 10 वोल्ट। तो दोनों तरीके से हमने देखा कि हमारा 10 वोल्ट निकल रहा है सी एंड डी में, और वही वोल्टेज मेरा कैपेसिटर पे यूज हो रहा है। इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है आईएल, और ये जो आईएल होगा, ये आईएल का वैल्यू कितना है, ये तो सेम करंट है, आई और आईएल एक ही है ना। आईएल कितना है, ये सेम आई जो है वही तो आईएल है, यहाँ पे कोई डाइवर्शन है ही नहीं। तो आईएल विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड हमको पता है भाई, वेरी सिंपल, हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ LI स्क्वायर। ये होता है ना, कैपेसिटर का एनर्जी कितना होता है, एनर्जी
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर। वी कितना है, कौन सा वी लेना है, क्या मुझको ये 12 वोल्ट लेना है, कौन सा वी लेना है भाई, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज लेना है वीसी। तो यहाँ पे हमको पता है कैपेसिटर कितना का है, कैपेसिटर है 1 फेराड का। तो ये फेराड में दिया हुआ है तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, फेराड ही रहेगा 1 फेराड। एंड वीसी, वीसी कितना निकला हमारा 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट का स्क्वायर मतलब 100, और 100/2 मतलब 50। तो 50 यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा जूल, एनर्जी मतलब जूल। और ये किस टाइप का एनर्जी में स्टोर करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में स्टोर करेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में कितना होगा एनर्जी स्टोर्ड, WL इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। ये आई कौन सा आई, ये कि ये, this one IL, but in our case I and IL both are same. This is the battery current, this is the battery current and this is my inductor current जो इंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है। लेकिन हमारे इस केस पे डीसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये सेम करंट पास हो रहा है, एसी होने से चेंज होता है लेकिन, है ना। तो हाफ एल आई स्क्वायर, और एल का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 2 हेनरी, तो 2 आई का वैल्यू मिला है हमको 2 एम्पियर। तो 2 स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये 4, और ये होगा 2 तो कर जाएगा तो 4 4। सो इंडक्टर जो है, इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है 4 जूल। और ये किस टाइप के जाके स्टोर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगा एनर्जी 4 जूल। और कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से एनर्जी स्टोर होगा। कैपेसिटर जो है डीसी कंडीशन में ओपन होगा, और इंडक्टर जो है डीसी कंडीशन पे शॉर्ट होगा। और अगर एसी सोर्स होता यहाँ पे, ये 12 वोल्ट डीसी नहीं होके एसी सोर्स होता तो माजरा दूसरा होता, क्योंकि एसी में क्या होता, कैपेसिटर शॉर्टेड नहीं होता, कैपेसिटर क्या करता, पास करता, क्योंकि एक बार इधर से करंट आता, एक बार इधर से करंट आता। इंडक्टर जो है वो इंडक्टर भी आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होता, ये एसी को ब्लॉक कर देता, है ना। इंडक्टर क्या करता है, एसी को ब्लॉक कर देता। तो इंडक्टर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करके इसको हम ओपन सर्किट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करके हम कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। एम आई क्लियर, इन केस ऑफ एसी क्या हो जाएगा, इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट एंड कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से। ओके, चलो तो छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, क्योंकि लंबा वीडियो होने से क्या होता है, आप लोग ढूंढ के नहीं मिलता है, बोला है कोई कोई कि सर छोटा वीडियो बनाइए तो आसान होता है एक एक सॉल्यूशन देखना, इसीलिए मैं छोटे में खत्म करता हूँ इसको। ये वाला प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको पीडीएफ दिया था उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और खुद से ट्राई करो, सेम है, सेम जैसे अभी अभी किया हमने। यहाँ पे डीसी कंडीशन पे ही पूछा है कि determine VC and IL energy stored in the capacitor and inductor in the circuit under DC condition। DC condition बोलने से हम क्या कर देंगे, जैसे डीसी कंडीशन बोला जाएगा हमको तो हमको पता है कि भाई यहाँ पे करंट आएगा आएगा आएगा, चार्ज आके एक्यूमुलेट होगा, फिर ये प्लस और माइनस बन जाएगा, सॉरी प्लस और माइनस बनेगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, इधर से कोई करंट पास करेगा नहीं। और डीसी अगर है तो इंडक्टर जो है वो पहले तो अपोज करेगा थोड़ा देर के लिए, लेकिन जैसे स्टेडी स्टेट आएगा डीसी कंडीशन तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये अगर शॉर्ट सर्किट हो गए तो सिंपल हमको दिख रहा है कि ये पैरेलल सर्किट हो गया, पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट 6 पैरेलल 2, और 6 पैरेलल 2 का रेजिस्टेंस निकाल लो। करंट जा रहा है मेरा 10 एम्पियर का, एंड देन यू कैन फाइंड आउट क्या निकालना है, वीसी निकालना है। तो वीसी जो होगा वो 2
ओम के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा। यस, एंड यू कैन फाइंड इट आउट। आप लोग पहले कर लो, करके कमेंट सेक्शन पे बताओ इसका। काइंडली कमेंट करो कमेंट सेक्शन पे, मुझको इसका आंसर चाहिए, इसका कितना आंसर निकलता है। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इसका सोल्यूशन तभी लेके आऊंगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि ये सिमिलर प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन तभी मिलेगा जब आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करोगे कि सर इसका सोल्यूशन चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6, इंडक्टर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन चाहिए। अगर कोई बोलेगा तभी मैं इसका सोल्यूशन दूंगा, अदरवाइज आई विल कंसिडर दैट आप सबका हो गया है और आपने मुझको कमेंट पे इसका आंसर नहीं बताया। ओके एवरीवन, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।